धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम आपको सराहते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपने वचन के द्वारा हम सब के जीवनों में अद्भुत कार्य कर रहे प्रभु। आप हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं। और प्रभु आप हमारे माइंड को, हमारे बुद्धि को शुद्ध करते हैं ताकि प्रभु हम आपके योग्य बन सकें और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और चाहते हैं कि आपका कार्य हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में पूरा हो और हम वो बने प्रभु जो आप हमें बना रहे हैं, ताकि आपकी महिमा हम सब के जीवनों से प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 76 76 भाग है। आज हम देखेंगे गुड फ्रूट एंड बैड फ्रूट। जो पेड़ में फल तो होते हैं और आपने एक आशीर्वाद सुना होगा, इंसानों को मिलता है कि फूलो फलो और फलवंत बनो, और फलवंत सब होते हैं, लेकिन कौन सा फल? दो प्रकार के फल होते हैं, अच्छे फल भी होते हैं, बुरे फल भी होते हैं। आपका जीवन फलों से लदा है, लेकिन कौन से फलों से? परमेश्वर का वचन फलवंत होने पर जोर नहीं देता है। परमेश्वर का वचन अच्छे फलों से भरा होने की बात करता है। इसलिए हम वचन में जाकर देखेंगे गुड फ्रूट एंड बैड फ्रूट, अच्छा फल और बुरा फल। गुड फ्रूट एंड बैड फ्रूट आर डिपेंड अपॉन द ट्री। अच्छा फल और बुरा फल, इन दोनों को, ये दोनों फल जो हैं ये डिपेंड करते हैं पेड़ के ऊपर, और पेड़ डिपेंड करता है जमीन के ऊपर या मिट्टी के ऊपर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्री, गुड ट्री और बैड ट्री। यानी दो प्रकार के पेड़ होते हैं और उन पेड़ों का आउटपुट होता है फल, यानी जो उससे उत्पन्न हो रहा है। तो हर व्यक्ति, आप एक परिवार को लीजिए, हर परिवार में संतान उत्पन्न हो रही है। जो संतान उत्पन्न हो रही है उसमें दो प्रकार की संतान उत्पन्न हो रही है। अच्छे बच्चे भी हैं और बुरे बच्चे भी हैं, सही बच्चे भी हैं, गलत बच्चे भी हैं। तो एक ही पेड़ से दो प्रकार के फल कैसे आ रहे हैं? परमेश्वर ने तो मनुष्य को एकदम अपने जैसा बनाया था, तो ये दो प्रकार के फल कैसे आ रहे हैं हमारे फिजिकल लाइफ में? फिजिकल हमारा आउटपुट जो है, हमारे बच्चे, संतान, वो दो प्रकार की कैसे पैदा हो रही है? कभी ध्यान दिया है? और अगर आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि ये चीज आपको ऐसे क्लियर कभी नहीं होगी चाहे आप कितनी किताबें पढ़ डालें, और ना ही इसका समाधान ऐसे होगा जैसे आप करना चाहते हो कि हम कुछ करें और हमारा बच्चा सही हो जाए। इसके लिए आपको उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। आदम ने जो फल खाया था और उसकी पत्नी ने, वो फल कैसा था? उत्पत्ति की पुस्तक उसका उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 2 और उसका 17 पद पढ़ दीजिए, 16 और 17 पढ़ दीजिए। 16 है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिन खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी मत खाना। कौन सा फल? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। इस फल को खाने से दो ज्ञान मनुष्य के अंदर आ गए, भला ज्ञान भी है, बुरा ज्ञान भी है। लेकिन काम ज्यादा कौन करता है? बुरा ज्ञान। वो हमारे शरीर में बिल्ट इन हो गया जी। उसका वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी हिब्रू में आप देखें तो लिखा है मूत, यानी तू मरते मरते मरेगा। स्पिरिचुअली डेड तो उसी समय हो जाएगा, फिजिकली तू बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। और आप यहां से देखिए स्पैन ऑफ लाइफ, आदम की कुल आयु 930 वर्ष की थी। इसका मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को लंबी आयु का बनाया था, हजार वर्ष की उम्र होती थी।
लेकिन उत्पत्ति से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बाइबल में, आप देखिए कि 8वें अध्याय में जब आते हैं, 6 अध्याय में जब परमेश्वर जल प्रलय की बात करता है, 7 अध्याय में जब जल प्रलय खत्म हो जाता है, और 8वें अध्याय में जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह से कहा कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी। 120 निर्धारित कर दी, कम कर दी। फिजिकल एज जो है वो 120 हुई, जो आज घटकर 50 और 60 वर्ष की हो गई, और ये आगे और घटेगी। लाइफ स्पैन, फिजिकल लाइफ स्पैन घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि मनुष्य इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो आदम का पाप उसके स्वभाव में है, वो एडमिक नेचर में है। लेकिन बाइबल इस बात का भेद खोलती है, और इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा आपको ओरिजिन से दिखाएगा और फिर आपको अपने तक लाएगा कि आप कहां से आ रहे हो और आपके अंदर जो स्वभाव है वो कौन सा है। हम सब एडमिक नेचर में हैं, मानते हैं इस बात को। तो हम सब के अंदर भले बुरे के ज्ञान का फल का प्रभाव हमारे स्वभाव में है। अब हम आते हैं इस पे कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्री, गुड ट्री और बैड ट्री। अच्छा पेड़ भी है और बुरा पेड़ भी। जब आप बागी अदन में जाते हैं तो वहां पर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, बीच में 2 पेड़ थे, और दूसरा था जीवन का वृक्ष, यानी ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ को बचाने के लिए कि आदम जब पाप की दशा में चला गया, आदम और हवा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्री ऑफ लाइफ से वो फल खा लें और अमर पापी बन जाएं, परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया। उस बागे अदन से निकाल दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिया। अब यीशु मसीह यहाँ पर बहुत गहरी बात बता रहे हैं, और यीशु मसीह ये कह रहे हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्री, गुड ट्री और बैड ट्री। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 17 और 18 पद। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल नहीं हो सकता। फल को आप ठीक नहीं कर सकते। पेड़ की जो जाति है उसी के अनुसार उसमें फल लगेगा। अगर अमरूद का पेड़ है तो उसमें बेर लग सकती है। क्यों? फल है। तो जिस पेड़ का वो फल है, वो उससे फल से ये पता चलता है ये किस पेड़ का है, और पेड़ की पहचान होती है। पेड़ क्या चीज पैदा कर रहा है। अब यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जी 17 और 18। हाँ 17 फिर से पूरा पढ़िए। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़, देखिए बुरा पेड़ उसने नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर ने कोई पेड़ बुरा नहीं बनाया, लेकिन पेड़ निकम्मा हो गया, उसने काम नहीं किया सही तरीके से। और जब सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो उसका फल बुरा हो जाता है। जब आप मेहनत करने की जगह काम चोरी करते हैं और गलत स्रोतों से पैसा कमाते हैं तो निकम्मे जब बन जाते हैं तब बुरा फल आता है ना जी। निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अब यहां पे आइए, फ्रूट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्री। अगर फल है, फल इस बात को दिखा रहा है कि ये पेड़ क्या पैदा करता है। हमारी संतान भी यही दिखाती है कि उनके माता पिता कौन हैं और कैसे हैं। जब बच्चों से लोग मिल लेते हैं समझ जाते हैं इनके माँ बाप कैसे हैं। स्पिरिचुअली आप आइए तो आप जिस कलीसिया में जाते हैं, आपके स्वभाव और व्यवहार और आचरण से लोग आपके सेवक को पहचान लेते हैं कि इनका सेवक कैसा है। ये भी वही लॉजिकल पॉइंट है कि जो नहीं दिख रहा है उसको जो दिख रहा है उसमें से उसको देख लो और पहचान लो। यीशु मसीह यहां पर वही दिखा रहे हैं कि लोग कैसे पहचानेंगे तुमको। सच्चे मसीही को पहचानना, झूठे मसीह को पहचानना, सच्ची शिक्षा को पहचानना और सच्चे शिक्षक को पहचानना, झूठे शिक्षक को पहचानना, झूठी शिक्षा को पहचानना। ये उनके झूठी शिक्षा को पहचानने के लिए आपको जो शिक्षा दे रहा है उसकी जरूरत नहीं है। शिक्षक को पहचानने के लिए आप उसके चेलों को पहचान लीजिए, शिक्षक आप पहचान लेंगे फटाक से। यही लॉजिक है।
आइडेंटिफिकेशन, यानी फल जो है वो पेड़ को प्रकट करता है कि ये किस पेड़ का फल है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 44 पद। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से, यीशु मसीह यहाँ पर लॉजिक बता रहे हैं कि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते हैं, अंजीर के पेड़ में ही अंजीर लगेगी जी, और ना झड़बेरी से अंगूर तोड़ते हैं। अंगूर में और झड़बेरी के पेड़ में अंतर है। झड़बेरी में अंगूर नहीं लगेगा और अंगूर में झड़बेरी नहीं लगेगी, यानी जिस चीज का पेड़ है उसी का फल है, और जो फल है वो पेड़ को दिखा रहा है। द क्वालिटी एंड काइंड ऑफ फ्रूट प्रूव्स द सॉइल एंड ट्री। जो फल की जो क्वालिटी है और उस फल का जो प्रकार है वो पेड़ को और उस मिट्टी को, दोनों को प्रूव कर रहा है। मिट्टी सही है और ये इस चीज का पेड़ है क्योंकि फल उसमें उसी का लगा है। और अगर झाड़ियों में अंजीर आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्वेश्चनेबल चीज है कि झाड़ी में कैसे अंजीर लगा, ये होना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई है कि वो झाड़ी में अचानक से अंजीर का पेड़ फल लग जाए। इसी प्रकार एक गलत व्यक्ति के अंदर आत्मा का फल कभी नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा दिख रहा है तो ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है। बहुत जल्दी से उसके साथ अटैचमेंट मत बनाना, इसलिए ये सिखाया जा रहा है, ये टीचिंग है। और इसके लिए इसमें आगे बता रहा है, ट्री रिप्रेजेंट्स मिनिस्टर, सेवक। पेड़ जो है स्पिरिचुअली, पेड़ जो है वो सेवक को दिखाता है। एंड सॉइल रिप्रेजेंट्स द हार्ट ऑफ मिनिस्टर, और जो भूमि है वो उस सेवक के हृदय को दिखाती है, क्योंकि अगर हृदय सही होगा और सेवक सही होगा तो उसके जीवन से आउटपुट बिल्कुल सही होगा। और इसके लिए पढ़ लीजिए लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 45 पद। भला मनुष्य अपने, देखिए व्यक्ति को बता रहा था ना, पेड़ व्यक्ति को दिखा रहा था। भला मनुष्य अपने मन के, यानी हृदय भूमि को दिखाता है, अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अब आप ये बताइए, वो चाहकर भी अगर छिपना मांगे नहीं छिप पाएगा। गलत व्यक्ति होगा, उसके अंदर गलत चीजें भरी होंगी, उसके मुंह से निकलेंगी जरूर, भले वो लोगों के सामने छल से ना निकाले, लेकिन जब वो अकेले में होगा, उसके और अपने लोगों में होगा तो वहां पे निकलेगी। और इस तरीके से आप पकड़ तो लोगे। इसीलिए विजिलेंस होना बहुत जरूरी है। आपको चौकन्ने रहना है और आपको लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है और आपको पहचानना है, क्योंकि जीवन का सवाल होता ही है। अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के अनुसार, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रीज। 2 प्रकार के पेड़ हैं यीशु मसीह के अनुसार, ट्रू और रियल, यानी सच्चा पेड़ या वास्तविक पेड़। और उसके बाद है फॉल्स और फेक, यानी गलत पेड़ या नकली पेड़, धोखा देने वाला। अब देखिए, ट्रू और रियल, फॉल्स और फेक। पैरेबल ऑफ व्हीट एंड टेयर्स, यानी यीशु मसीह ने इस विषय को क्लियर करने के लिए कि 2 प्रकार, यानी 2 प्रकार के पेड़ होते हैं, और वो एक, यानी देखने के लिए जैसे गेहूं है, गेहूं का डुप्लीकेट पेड़ भी होता है, उसको टेयर्स बोलते हैं, व्हीट रिजेंबलिंग व्हीट। यीशु मसीह ने इस विषय पर एक दृष्टांत बताया ताकि लोगों को ये समझाए कि एक ही खेत में 2 प्रकार के गेहूं कैसे उगेंगे, और आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक कि उसके अंदर दाने ना पड़ जाए, यानी आप उसके फ्रूट से ही आप उसको पहचान सकते हैं। इस चीज को सिखाने के लिए उसने ये दृष्टांत बोला, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से 30 पद। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य। देखिए यीशु मसीह बात किस विषय पे कर रहा है। पहला पॉइंट, यीशु मसीह की बातचीत, यानी ये दृष्टांत का आधार क्या है? नहीं, इस दृष्टांत का आधार है स्वर्ग का राज्य। सब्जेक्ट है स्वर्ग का राज्य।
जब आपको सब्जेक्ट ही नहीं क्लियर होगा तो उसमें आप देखेंगे क्या? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें, यानी उनको उखाड़ के फेंक दें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ, ये गलती हो सकती है कि उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। जी, कटनी तक दोनों को, कौन दोनों को? गेहूं का दाना, जंगली दाना, इन दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कब तक? कटनी तक। जी, और मैं कटनी के समय में मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले कौन बटोरे जाएंगे? कटनी के समय। और काटने वालों से कहूंगा कि सबसे पहले जंगली दाने के पौधों को जमा करो। जी, जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दो, कलेक्ट कर दो। ठीक है, तो एक गेहूं तो जो ओरिजिनल गेहूं है वो खत्ते में जाएगा और जो डुप्लीकेट गेहूं है उसको पहले बटोरा जाएगा। तो पहले बारी किसकी आएगी? अब इसके अर्थ को देखते। इंटरप्रिटेशन भी यीशु मसीह ने ही दिया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैराबल, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 36 से 43 पद। तब यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। यानी कौन है? यीशु मसीह। जी, और खेत संसार है। अच्छा बीज जो है वो परमेश्वर के राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान। दुष्ट कौन? शैतान की संतान है। और खेत तो संसार है और दोनों साथ साथ है। बहुत ध्यान से देखिए, दोनों साथ साथ है। और उसने कहा साथ साथ बढ़ने दो, ताकि जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल ला ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और बुरा पेड़ अच्छा फल लाए, ये भी इम्पॉसिबल है। तो आप उनके फलों से पहचानो कौन सा किधर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जी, जिस शत्रु ने जंगली बीज का बोने वाला जो शत्रु है वो कौन है? शैतान है, साफ लिखा हुआ। जी, कटनी जगत का अंत है। हम लोग कहां पे हैं? किसकी बारी पहले है? डुप्लीकेट जितने भी हैं, झूठे मसीह, डुप्लीकेट हम विश्वासी, सबकी यहीं पर पोल खुलनी है अंत में, कटनी के समय में। उसने कह दिया काटने वालों से, काटने वाले स्वर्गदूत हैं, उनसे कह दिया जितने ये गलत हैं इनको सबको बटोर के किनारे करो, जलाओ आग में। जी, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे यानी यीशु मसीह के राज्य में से, परमेश्वर के राज्य में से
सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। इनमें यूनिटी होगी, ये आपस में जुड़ जाएंगे जी, और उन्हें कहां डाला जाएगा? आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना, हाँ, ये जबरदस्त टेस्टिंग में, ट्रायल में डाल दिए जाएंगे, पनिशमेंट में। जाओ बेटा जी। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। ये एकदम साफ साफ बताया है कि क्वालिटी पर आपको, यानी फ्रूटफुल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्रूटफुल तो गलत लोग भी हो रहे हैं, गलत पेड़ में भी बहुत फल आ रहा है और सही पेड़ में फल नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह पेड़ फल की क्वांटिटी पे बात नहीं कर रहे थे, वो फल की क्वालिटी पे बात कर रहे थे। फल की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और प्रभु यीशु मसीह को क्वालिटी वाले थोड़े फल ज्यादा अच्छे लगते हैं क्वांटिटी वाले बुरे फलों से। इसलिए वो क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वांटिटी की नहीं कर रहा है। और संसार में लोग क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रोफेटिक मैसेज है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, और उसका यिर्मयाह उसका 24 अध्याय, चौबीस अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़िए। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं। आगे चौथा भी पढ़ दिए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको और इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर क्यों
दावा किस बात का है? जो व्यक्ति सारे मन से फिरेगा ना, परमेश्वर का ये वायदा भी है और दावा भी है कि मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा, उसको बनाए रखूंगा और उसे फलवंत करूंगा। वो अच्छे फल देने लगेगा, उसकी क्वालिटी बदल दूंगा। तो यहाँ पे चेंज ऑफ क्वालिटी की बात है और वो काम परमेश्वर करता है। पवित्र आत्मा के फल कौन पैदा कर सकता है? केवल परमेश्वर का आत्मा। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा मिला है। ये मसीह का आत्मा है जो मृत्यु और पाप पर जयवंत हो चुका, और उसी का आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम मृत्यु और पाप दोनों पर जयवंत होकर आत्मा के फल हमारे जीवन में प्रकट हो, ताकि ये पता चले कि हम दोनों चीजों पे जयवंत हो गए हैं। हमने पाप पर जय पा ली और हमने मृत्यु पर जय पा ली है। ये इस बात का प्रमाण है आत्मा का फल। तो आत्मा का फल एक आउटपुट है, आउटकम है हमारे जीवन का, आत्मिक जीवन का, और ये फाइनल रिजल्ट है। और ये फाइनल रिजल्ट इतनी आसानी से कोई इसको जबरदस्ती दिखावा करना चाहे तो पकड़ जाएगा। परमेश्वर के वचन की गहराई आपके पास हो तो आपको सब साफ साफ दिखेगा। जीसस टेल्स हिज ट्रू फॉलोअर्स टू अवॉइड falling victim to false teachers by evaluating the fruit in their lives। यानी उनके यीशु मसीह ये अपने लोगों को सिखा रहा था कि लोग इन बातों को सीखें कि जो सच्चा मसीही है, जो मसीह का सच्चा विश्वासी है या अनुयायी है, फॉलोअर है, वो इस बात से बचे कि वो किसी का शिकार ना बन जाए, झूठी शिक्षा का या झूठे शिक्षक का फॉलोअर बनके, झूठी शिक्षा का शिकार बनके और निकम्मा फल या बुरा फल ना बन जाए। इस चीज से आपको खुद बचना है। दिस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसीलिए फ्रूट रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मिनिस्ट्री, यानी जो सेवकाई का आउटपुट है वो भी एक फ्रूट है। किस चेले के, किस गुरु के आप चेले हैं, आपके जीवन से आपके गुरु की छवि या उसकी शिक्षा प्रकट होनी चाहिए। आप किसको फॉलो करते हैं? आज के युग में मालूम क्या है, आज के युग में फॉलोअर्स की कमी नहीं है। जिनको जो गुरु पसंद आ गया उसके फॉलोअर आपको मिलेंगे और आपको वो लाखों करोड़ों की संख्या में मिलेंगे, और उसी का चरित्र उनमें होता है। जिसके आप फॉलोअर हैं उसी का चरित्र आप में पाया जाता है। यानी जिस पेड़ का आप फल है, तो पेड़ का पूरा चरित्र फल में होता है, और फल के अंदर बीज भी होता है ताकि आगे रिप्रोड्यूस करे। तो वो जो फल होता है ना, वो जाकर उसी पेड़ को पैदा करता है। यह है सेवकाई, मिनिस्ट्री। और जिस प्रकार की मिनिस्ट्री आपको आज यहां दिखाई दे रही है धरती पर चारों तरफ, मैक्सिमम वो फॉल्स टीचिंग की मिनिस्ट्री है। यीशु मसीह ये दिखाना मांग रहा था उस शुरुआत में जब वो था। आज के समय में लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए थी कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो तो देख सकते हैं, उस जमाने के अनपढ़ लोगों को दिखाई दे गया। आज के पढ़े लिखे लोग ये चीज देख नहीं पा रहे। फॉल्स टीचर्स, देखिए, Jesus tells his true followers to avoid falling victim to false teachers by evaluating the fruit in their lives. Fruit refers to the product of their ministry. Teachers' production measured by the lasting effect, यानी fruit they yield in the lives of their students. यानी गुरु की शिक्षा का फल उसके चेले में प्रकट होता है, उसके चेले के जीवन से प्रकट होता है कि किस गुरु से ये शिक्षा पाके आया। उसका पूरा जीवन और जीवन शैली, पूरा चरित्र सब उस शिक्षा पे डिपेंड करता है। ये यीशु मसीह दिखा रहे हैं। जीसस टीचेस द प्रिंसिपल दैट ट्रू टीचर्स ऑफ गॉड्स वर्ड विल नेचुरली एंड ऑलवेज प्रोड्यूस गुड आउटकम्स इन द लाइव्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। यानी यीशु मसीह ये सिखा रहे थे, ये सिद्धांत सिखा रहे थे कि जो सच्चा शिक्षक होता है, सच्चा सिखाने वाला होता है, वो परमेश्वर के वचन को नेचुरली यानी स्वाभाविक तौर पर और सदैव ऐसा सिखाता है कि उसके जो चेले हैं, जो उसके शिष्य हैं, उनके जीवन में वो फल प्रकट हो। बिकॉज दीज टीचर्स आर शेयरिंग द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि जो सच्चे सिखाने वाले हैं वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई लोगों के सामने रखते हैं
और उन्हें सच्चाई बताते हैं और सच्चाई दिखाते हैं और खुद चलते हैं उस सच्चाई पे ताकि वो उसको फॉलो करें। द वर्ड ऑफ गॉड इटसेल्फ प्रोड्यूसेस द फ्रूट इन द लाइव्स ऑफ द हेयरर्स। सबसे बड़ी बात मालूम क्या है? इस पुस्तक को लेकर अगर कोई प्रचार कर रहा है या शिक्षा दे रहा है, उसके जीवन की परिणाम जो है उसके द्वारा जो तैयार किए गए विश्वासी लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके जीवन में गलत फल आ कहां से रहा है? क्योंकि वो इसके अंदर की सारी शिक्षा को अपनी मानसिकता के अनुसार लोगों को सिखा रहे हैं, गलत मीनिंग बता रहे हैं, गलत कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, और जिसका प्रभाव ये है कि वहां पर जितने भी लोग ये शिक्षाएं ले रहे हैं उनके जीवन में फर्क गतिविधियां चल रही हैं और तरह तरह का चरित्र पैदा हो रहा है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन खुद से आपके अंदर जाता है और वो फल पैदा करता है। कौन? परमेश्वर का वचन। बीज ये है, और अगर ये बीज है तो निकम्मा फल या बुरा फल कैसे लगा है? क्वेश्चन ये है। खेत का मालिक आपसे ये इस बात का हिसाब लेगा कि ये बीज का तुमने क्यों गलत इस्तेमाल किया। अब देखिए, एंड सिंस द टीचर इज शेयरिंग द वर्ड इन एन ऑनेस्ट वे, अगर शिक्षक ईमानदार तरीके से वचन का इस्तेमाल करे तो मालूम क्या होता है? दैट टीचर विल नेचुरली यील्ड गुड आउटकम्स। ऐसा शिक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट्स में वो चीजें पैदा करने में कामयाब हो जाता है जिसके लिए उसे ये बीज मिला। ये बीज परमेश्वर का वचन है। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़िए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहां यूं ही लौट नहीं जाते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को गेहूं सबको मिलता है, लेकिन गेहूं बोने वाले के लिए बीज का काम करता है और खाने वाले के लिए रोटी का काम करता है। जी, उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर परमेश्वर के पास ऐसी व्यर्थ में नहीं वापस आ जाएगा। जी, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे कौन सफल करेगा? कौन सफल करेगा? नहीं। कॉन्टेक्स्ट यही से पता चल जाता, जब आप सुनने में कच्चे हैं तो पढ़ने में और बाकी चीजों में बिल्कुल कच्चे होंगे। हम बहुत तेज पकड़ते हैं। यहां पे बैठने का मतलब है कि आपके नाक, कान, आंख, दिमाग सब खुला होना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और ये वचन एकदम ठट्टों में उड़ने वाली चीज नहीं है, बहुत कीमती चीज है ये, और जिस मकसद से उसने भेजा वो मकसद पूरा करने के लिए भेजा है। ये वचन हमको झूठी शिक्षा कभी नहीं दे सकता। ये हमारे अंदर गलत फल कभी नहीं पैदा होने देगा, बल्कि हमारे जीवन में काट छांट करेगा, हर गलत चीज को निकालेगा और प्रकट करेगा, और ऐसा प्रकट करेगा कि आपको लगेगा कि अरे यार, परमेश्वर हमको वो चीज दिखा रहा है। लोग कई बार अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परमेश्वर दिखाता है, जबकि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, ये मेरे अंदर है, क्योंकि हमारे स्वभाव में सब प्रकार की गलत चीजें पाई जाती हैं। यहां पे परमेश्वर के वचन ने इस चीज को प्रकट कर दिया। ये काम करेगा परमेश्वर का वचन। और आपको मालूम है, गुड न्यूज बताएं, नए नियम में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। उसका नाम क्या है? वचन ने सब चीजों को जब खोलना शुरू किया तो लोगों ने उसकी शिक्षा से भागने लगे। आज आप क्या सोचते हैं कि जहां कहीं प्रगटीकरण की सेवकाई होती, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा प्रगटीकरण होने लगता है, वहां से लोग भागते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे काम प्रकट हो जाए। लेकिन आपको मालूम है, पर आप भाग के कहीं भी चले जाओ, आप अपने जीवन से उन गलत चीजों से, गलत फलों से छुटकारा नहीं पाएंगे, और कोई दूसरा विकल्प काम नहीं आएगा। केवल एक, कि आप अपने आप को समर्पित कर दें। वो
बुरे फलों को भी, उनकी क्वालिटी को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। वो हमको दोबारा, हमको नया बना सकता है। वो जड़ में काम करेगा, वो हमारे जीवन में काम करेगा और हमारे जीवन को, ये परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमेशा सोर्स पे काम करते हैं। मनुष्य के जीवन का सोर्स क्या है? प्राण। और सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे प्राणों में काम करता है, अंदर से। और जब अंदर से वो काम करता है तो हमारे जीवन में सब कुछ बाहर प्रकट होता है, वो सब गलत निकलने लगता है और गलत जब निकल जाता है तब सही दिखने लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमें सब कुछ प्रकट इसलिए करते हैं ताकि हम अपने अंदर इस बात को देख सकें, अपने हृदय को देख सकें, अपने आप को देख सकें और हम किससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हम क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उस शिक्षा का प्रभाव हमारे जीवन से क्या हो रहा है और हम जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं हमारी शिक्षा का प्रभाव उन लोगों पे कैसा पड़ रहा है। ये सब बातें प्रभु हमारे जीवन से संबंध रखती हैं और हमारे चरित्र का जो क्वालिटी है आपको उससे मतलब है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव वाली क्वालिटी नहीं होगी तब तक हमारे जीवन से वो आउटपुट कभी नहीं होगा जिस आउटपुट के लिए आपने हमें मसीह में चुना है। इसलिए प्रभु आप हम सबको अपने पुत्र के सदृश बनाते हैं, भीतर से हमें उसकी समानता में बनाते हैं ताकि हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारा चरित्र इस बात के लिए सिद्ध हो कि जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनके जीवन से मसीही प्रेम, मसीही फल प्रकट हो, आत्मा के फल प्रकट हो, ताकि ये बात सिद्ध हो कि जहां वे जाते हैं वहां पर पवित्र आत्मा काम कर रहा है और पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहे हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप सब लोगों को एक साथ परिवर्तित करके अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में, सब सुनने वालों के जीवन में भी पूरी हो और आपकी ऐसी महिमा प्रकट हो कि जैसा आपके वचन में वर्णन किया गया है वैसा हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।